करते रहने वाला हूँ। मेरा पिता भी स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं इस धरा पर एक लौकिक परिवार में अवतार लिया हूँ। हमारा धर्म है एक दूसरी आत्माओं को आप समान बनाना। जिस प्रकार मनुष्य के पिता मनुष्य होता है, पंछी का पिता पंछी होता है, जानवर का पिता जानवर होता है, उसी प्रकार आत्मा का पिता उसी प्रकार आत्माओं का पिता परम आत्मा है। और वो अपने धाम छोड़कर इस भारत देश में पावन भूमि पर अवतार लेकर हम सभी आत्माओं को कल्याण करने के लिए आ चुके हैं और उनका जाने का भी समय निकट आ चुका है। इसीलिए हम सभी आत्माएं जल्दी अपनी अपनी तकदीर को जगाएं और परम पिता परमात्मा से स्नेह लगाएं, क्योंकि इस दुनिया में एक ही वो शख्स है जो सभी मनुष्य की आत्माओं को कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी मनुष्य के पास वैसी शक्ति नहीं है जो एक दूसरे व्यक्तियों की दुख पीड़ा से दूर कर सकती हैं। परमात्मा के पास सारी शक्तियां हैं। वो इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया स्थापन करने के लिए माध्यम बनाए हैं बहन और माताओं को। बहन सर्वश्रेष्ठ होती है, बहन शिव शक्ति सेना होती है। उनकी शक्तियाँ अपरंपार होती है। उनकी शक्तियाँ लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ही बहन एक दिन माँ बनती है और माँ जगत के माता होती हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा माँ और बहनों को अपने निकट रखते हैं, अपने नज़दीक रखते हैं। अगर जो भी भाई बहनें अगर ये भूल करते हैं कि हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर और कनेक्शन तोड़ रहे हैं, तो वो महा भूल कर रहे हैं। क्योंकि एक समय आएगा ना कोई किसी का साथ देगा और ना साथ देने की हिम्मत करेगा और ना साथ देने की वक्त होगा उनके पास। क्योंकि लोग कहने वाला तो बहुत कहना शुरू करते हैं, कहकर चले जाते हैं। उससे करने में समय लग जाता है। लोग रिश्ता बनाने वाले तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उसे निभाने में समय लगता है। उसे निभाने के लिए सहन शक्ति होना जरूरी है। इस भारत देश में स्वयं सर्वोच्च सत्ता परम पिता परमात्मा हम सभी को नौकर बन करके हम सभी आत्माओं को सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे हमेशा तैयार रहो, जीव डिजार्ट में रहो, कखनी भूकंप आएगा, किस समय आंधी तूफान आएगा, कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी रहो मेरे भाई, ऑलरेडी रहो मेरी बहन, क्योंकि इस संसार में सब लोग कहता है कि हम किसी से दूर नहीं रह सकते हैं, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं।
पर वैसा बनने के लिए वैसा ज्ञान होना चाहिए, वैसा बनने के लिए वैसा सोच होनी चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि गेहूँ जब हम बोन देते हैं तो गेहूँ ही हमें प्राप्त होता है, जब हम धान बोन देते हैं तो धान ही हमें प्राप्त होता है। आम का पेड़ लगाते हैं तो हमें आम प्राप्त होता है, और गेहूँ अमृत का फल लगाते हैं तो अमृत ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मुझे फल प्राप्त होगा। अन्यथा सभी लोग अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपना संस्कार, अपना चाल चलन ऐसे रखना है जिससे उस चाल चलन में आसुरीपन की जरा सा भी प्रतिबिंब ना पड़े। हमेशा दैवी चलन होनी चाहिए, दैवी सोच होनी चाहिए, दैवी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि भगवान सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं, तब वो भगवान कहलाते हैं और सभी को कल्याण करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी परमात्मा के जैसा बनना है, परमात्मा नहीं बनना लेकिन परमात्मा के जैसा बनना है। मनुष्य कहते हैं कि हम तो महान हैं लेकिन मनुष्य महान नहीं है। अरे मनुष्य तो अपनी ही लैट्रिन को अपने हाथों से उसे हिटते रहता है, तो मनुष्य कैसे महान हो सकता है? मनुष्य महान नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनों भी बड़ा साधु संत महात्मा कोई भी क्यों न कहे कि हम महान हैं, लेकिन वो महान नहीं है। महान वो है जो हमेशा अशरीरी रहते हैं, कभी भी उनका शरीर नहीं है। वो एक दूसरे को कल्याण करने के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 जन्म के लिए इस पृथ्वी पर एक बुढ़े मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं, और वो भी हमेशा नहीं रहते हैं। जब उनकी रथ उनको आवाहन करती है तब परमात्मा उनके शरीर में आ जाते हैं और पूरी सृष्टि को बदलने की कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उससे मुंह मत मोड़ना है, कनेक्शन नहीं तोड़ना है। अगर जिस दिन कनेक्शन टूटा उस दिन रावण की कनेक्शन जुटा, और उसी दिन से बर्बादी हमेशा होने के लिए शुरू होने लगेगा। जो भी भाई बहनें अगर परमात्मा को याद नहीं करते हैं वो याद करना शुरू कर दीजिए, सच्ची लगन से याद करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक दिन आने वाले समय में परमात्मा ही बचेगा जो सभी को सहायता करेंगे, सभी को मदद करेंगे, उनके सिवा कोई भी मदद नहीं करेगा। क्योंकि अब इस पुरानी दुनिया तो बदलना ही है, हर हाल में बदलेगा। चाहे लोग भले कहते रहे कि अभी तो इस पुरानी दुनिया को विनाश होने में 40,000 वर्ष है, ये लोग की अंधकार है, लोग की आंखों पर अज्ञान की पर्दा पर लगी हुई है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो दुनिया वाले लोग तो कहते हैं, दूसरे की बहन को माल कहते हैं और अपनी बहन को बहन कहते हैं। अरे दुनिया वाला जरा अपनी सोच को संभालो, क्या अपनी ही बहन से बहन वाला कहला जाओगे? कभी नहीं। अपनी सोच को बदलो, अपनी नजरिया को बदलो, क्योंकि इस संसार में सभी बहन है और बहन से ही शादी होता है, बहन ही पुतोह बनती है, बहन ही बेटी बनती है, बहन ही माँ बनती है, जो कुछ भी बनती है बहन ही बनती है। इसीलिए बहन को कद्र करना, बहन को इज्जत करना, बहन को आदर और सम्मान देना
यही सबसे बड़ी संस्कार है। संस्कार संस्कारी की ओर ले जाता है और संस्कारहीन आसुरी संस्कारहीन की तरह ले जाता है, जो पूरी समाज को गंदी कर देती है, पूरे परिवार को गंदी कर देती है। इसलिए परमात्मा ने हम सभी को अच्छा संस्कार सिखाया है। तो हम लोग कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहें, फिर भी परमात्मा के श्रीमार्ग पर चलते रहें और परमात्मा को याद करते रहें, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, कर्म तो ईश्वर ही देते हैं। लोग कहते हैं लेकिन उसे अपने दिलों से झांक कर नहीं देखते हैं। इस सच्चों में ईश्वर ही कर्म देते हैं, कर्म सिखाते हैं। सच में ईश्वर ही कर्म सिखाते हैं। लौकिक माता पिता तो सिर्फ जन्माना जानता है, उसे कर्म सिखाना नहीं जानता है कि तुम्हारा सच्चा कर्म क्या है, तुम्हारा सच्चा कर्तव्य क्या है, नहीं जानता है। लौकिक माँ बाप सीधे यही जानता है कि हमको पढ़ाना है, अगर नहीं पढ़ी तो बर्तन में साना है, घास गढ़वाना है और उसके बाद शादी विवाह कर देना है। इसके सिवा कुछ उनके पास संस्कार नहीं है। वो सिर्फ पालना जान रहा है, शरीर को बड़ा करना जान रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो छोटी सी आत्मा है उसको समझाने के लिए उनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो खुद तो अज्ञान है। वो क्यों सिखाएगा? वो अज्ञान है तो अज्ञान ही हम में डालेगा। अगर एक छोटा सा परिवार, एक गरीब घर के परिवार और गरीब घर के लड़का, उस लड़का का सोच सबसे ऊंचा है, माँ बाप से भी ऊंचा है। वो सोच रहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन उसके माता पिता कह रहा है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। उसकी सोच छोटी है, उसकी सोच बंधी हुई है कि हम गरीब हैं और गरीब कुछ नहीं कर सकता है। गरीब बहुत कुछ कर सकता है, गरीब कोई नहीं होता है। गरीब सिर्फ मन से होता है, उसकी गरीब सोच होती है। वो जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। उसी प्रकार हम सभी भाई बहनों जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जरा सा भी मन में, ब्रह्मांड में अगर जरा सा भी तिनका भी हिसाब से अगर चला कि हमको ये चाहिए तो हम सुख शांति से रहेंगे, वो निश्चित एक न एक दिन वो तुम्हारे साथ में घटना घट ही जाएगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सदा अच्छे सोचो, अच्छे दिखो, अच्छे कर्म करो। लोग तुम्हें भले खराब कहे, लोग तुम्हें भले गलत नज़रिया से देखे, लोग भले तुम्हारे ऊपर शक करे, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं, पूरा भरोसा रखता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ कि तुम एक दिन जरूर पूरा विश्व को परिवर्तन कर दोगे। जिस प्रकार एक सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पूरी दुनिया को सुधार सकती है, अगर ठान लिया दिल से तब। ओम शांति। ओम